हेलो दोस्तों, आपका हमारी आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हम क्लास 12 हमारे जो HSSC का कि हरियाणा जीके की एक सीरीज चल रही थी। उसके अंदर हमने जो इससे पहले टॉपिक किए थे वो हरियाणा की नदियाँ हमने पढ़ ली थी, हरियाणा के बांध और हरियाणा के जिलों को डिस्कस किया था। आज हम हरियाणा की भौगोलिक संरचना, उसके अंदर हरियाणा में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन कौन से पर्वत हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात यहाँ पर करेंगे हरियाणा के भूगोल की। अगर हम बात करेंगे हरियाणा है जो हरियाणा के भूगोल को कितने भागों में बांटा गया, तो हरियाणा के भूगोल को 3 भागों में बांटा गया है, एक कुरुक्षेत्र, एक हरियाणा और एक बाटियाना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अगर हम हरियाणा की भूगोल संरचना पढ़ रहे हैं तो हरियाणा के भूगोल को हम कितने भागों में बांट रहे हैं। 3 भागों में हरियाणा के भूगोल को बांटते हैं, कुरुक्षेत्र, हरियाणा और बाटियाना। अगर आपसे पूछे कि हरियाणा को भौगोलिक क्षेत्र के रूप में कितने उप क्षेत्रों में बांटा जाता है, तो हरियाणा को भौगोलिक क्षेत्र के रूप में 8 उप क्षेत्रों में बांटा जाता है। कौन सा? शिवालिक, गिरिपाद मैदान, अरावली, बाढ़ का मैदान, रेगिस्तानी बाग, जलोढ़ मैदान, तरंगित बालू का मैदान, दलदली भूमि। तो इन 8 क्षेत्रों में बांटा जाता है। पहला शिवालिक, दूसरा गिरिपाद मैदान, तीसरा अरावली, चौथा हमारा बाढ़ का मैदान होगा, पांचवा रेगिस्तानी बाग और छठा जलोढ़ का मैदान, सातवां तरंगित बालू, आठवां दलदली भूमि हरियाणा। फिर उसके बाद हमने यहाँ से बात की मृदा से। मृदा में क्या है? यहाँ के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? हरियाणा के सबसे ज्यादा क्षेत्रों में बलुई दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद है सिरसा और महेंद्रगढ़। हरियाणा के सिरसा और महेंद्रगढ़ में आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हरियाणा के सिरसा और महेंद्रगढ़ में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी हरियाणा के सिरसा और महेंद्रगढ़ जिले में पाई जाती है। अगर आपसे पूछे हरियाणा के अंदर लाल चेस्टनट मृदा कहाँ पाई जाती है? हरियाणा में लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है यमुनानगर में। कहाँ पाई जाती है? यमुनानगर में। तो दोनों क्वेश्चन अलग है। अगर आपसे लाल मिट्टी पूछ रहा है तो आएगा सिरसा और महेंद्रगढ़। अगर आपसे पूछे लाल चेस्टनट मृदा कहाँ पाई जाती है? यमुनानगर में पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद इस मिट्टी को एक और नाम से जाना जाता है, इसको उदासीन, इस मिट्टी को नाम दिया जाता है उदासीन प्रक्रिया वाली मिट्टी। उदासीन प्रतिक्रिया वाली मिट्टी, प्रतिक्रिया वाली मृदा, उदासीन प्रतिक्रिया वाली मृदा इसको कहा जाता है। उदासीन प्रतिक्रिया वाली मृदा है कि लाल चेस्टनट जो मृदा होती है, लाल चेस्टनट मृदा यमुनानगर में है, उसको उदासीन प्रतिक्रिया वाली मृदा कहा जाता है। और ये मृदा कहाँ पाई जाती है? लाल चेस्टनट मृदा है जो वो उसको यमुनानगर में उदासीन प्रतिक्रिया वाली मिट्टी मृदा इसको कहते हैं। किसको? लाल चेस्टनट मृदा को कहा जाता है। उसके बाद है ठीक है। तो ये हरियाणा के अंदर ये दो इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है। इम्पोर्टेंट लाल चेस्टनट मृदा यमुनानगर में और यहाँ में लाल, हरियाणा के अंदर लाल जो मृदा पाई जाती है सिरसा और यमुनानगर में पाई जाती है। हरियाणा का कितना परसेंट भाग है जो मृदा लवणता से ग्रस्त है, वो अब हम देखते हैं यहाँ से कि हरियाणा के अंदर कुछ मृदा से रिलेटेड कुछ और टॉपिक या कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसने कहा कि हरियाणा का कितना परसेंट भाग, हरियाणा का 32% भाग, ये क्वेश्चन है कि हरियाणा का 32% भाग, कितना परसेंट भाग? 32% भाग मृदा लवणता, मृदा लवणता व क्षारीयता से ग्रस्त है। मतलब इसके कहने का मतलब है कि हरियाणा का इतने परसेंट भाग है जो वो मृदा की लवणता और अक्षारीयता से क्या है? ग्रस्त है। कि इतने परसेंट भाग पर हरियाणा के अंदर मृदा पाई जाती है। हरियाणा के अंदर इतने प्रतिशत भाग पर क्या पाई जाती है? मृदा लवणता हरियाणा में पाई जाती है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे पूछ सकता है। इसके बाद यदि हम बात करें हरियाणा के अंदर जो मिट्टी, अब एक क्वेश्चन यहीं से ही आता है मृदा अक्षारीयता से, हरियाणा के अंदर जो मिट्टी लवणता और अक्षारीयता से ग्रस्त है उसको क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में कहा जाता है हरियाणा में लवणता व अक्षारीयता से ग्रस्त मिट्टी को हरियाणा में स्थानीय भाषा में स्थानीय भाषा में लवणता व अक्षारीयता से ग्रस्त मिट्टी को
हरियाणा के अंदर जो हमारी अक्सर हमारी हरियाणा है, हरियाणा से लवणता व अक्षायता से ग्रस्त मिट्टी को हरियाणा में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? रेहे व कल्लर कहा जाता है। क्या कहता है? रेहे व कल्लर रेहे व कल्लर इसको कहा जाता है। लवणता व अक्षायता से जो ग्रस्त मिट्टी होती है उसको रेहे व कल्लर बोला जाता है। जो मिट्टी लवणता और अक्षायता से ग्रस्त होती है उसको स्थानीय भाषा में रेहे बोलते हैं या कलर बोलते हैं। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन आता है, रेंगती हुई मृत्यु। रेंगती हुई मृत्यु, रेंगती हुई मृत्यु इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेंगती हुई मृत्यु या एक नाम दिया जाता है रेंगती हुई मृत्यु या निर्दयी शत्रु। निर्दयी शत्रु किसे माना जाता है? निर्दयी शत्रु कहा जाता है, कहा जाता है कि हरियाणा के अंदर निर्दयी शत्रु या रेंगती हुई मृत्यु किसको कहा जाता है? हरियाणा में रेंगती हुई मृत्यु और निर्दयी शत्रु माना जाता है मृदा अपरदन को। किसका को माना जाता है? मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु या निर्दयी शत्रु कहा जाता है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन के, रेंगती हुई मृत्यु या निर्दयी शत्रु किसे कहते हैं? मृदा अपरदन को कहते हैं। उसके बाद है अब क्वेश्चन आता है कि अभी हमने हरियाणा को भौगोलिक क्षेत्रों में 8 उप क्षेत्रों में बांटा था। उन्हीं 8 उप क्षेत्रों का एक उप क्षेत्र था तरंगित बालू का मैदान। तो हरियाणा में ये क्वेश्चन आता है कि तरंगित बालू मैदान, तरंगित जो बालू मैदान है, तरंगित बालू मैदान मिट्टी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको करवा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आने की बिल्कुल संभावना है। यहाँ में तरंगित बालू मैदान हरियाणा में कहाँ पाया जाता है? हरियाणा में महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा तरंगित बालू के मैदान पाए जाते हैं कहाँ पर? हरियाणा के महेंद्रगढ़ में। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा तरंगित बालू के क्या पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ में ज्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो रेवाड़ी के अंदर भी पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? रेवाड़ी और गुरुग्राम के अंदर भी, गुरुग्राम। तो ये सबसे ज्यादा इन में क्या पाया जाता है? तरंगित बालू मैदान वाला जो क्षेत्र है वो इन जिलों में पाया जाता है। हरियाणा के तरंगित बालू के मैदान का जो क्षेत्र है वो इनमें पाया जाता है। जो हमने स्टार्टिंग में 8 उप क्षेत्र बताए थे उन्हीं में से एक उप क्षेत्र है तरंगित बालू का मैदान। उसके बाद हरियाणा में बाढ़ बनाने वाली, अब क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जो बाढ़ बनाने का कार्य करती है? बाढ़ बनाने वाली मिट्टी हरियाणा में बाढ़ बनाने वाली मृदा की कहा जाता है खादर को। किसको कहा जाता है? खादर को। खादर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? खादर को। खादर मृदा को बाढ़ बनाने वाली मृदा भी कहते हैं। यहाँ के अंदर बाढ़ बनाने वाली मृदा, यहाँ के अंदर बाढ़ जो मृदा बनाती है वो कौन सी है? जिससे हम बाढ़ का मतलब है कि जो हम किसी भी पानी को रोकने के लिए जो हम जगह बनाते हैं या कोई मिट्टी से जो एक बांध सा बना देते हैं, उस बाढ़ की बात करें तो बाढ़ बनाने वाली मृदा कौन सी है? खादर। या जो नदियों के अंदर जो बाढ़ आती है उसको के लिए। उसके बाद अगर हरियाणा में जो पहाड़ी क्षेत्र है, हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र में हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र में क्वेश्चन आएगा, हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? हरियाणा के उसके पर्वतीय क्षेत्रों में, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में, हरियाणा के पर्वतीय क्षेत्रों में बांगर सिल्क युक्त मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? सिल्क युक्त मृदा। तो क्वेश्चन आता है कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में, राज्य का पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? जैसे अगर हम बात करें पंचकुला के अंदर पहाड़ी, शिवालिक की पहाड़ियां हैं, अरावली की पहाड़ियां हैं, तो इनके अंदर इन क्षेत्रों में जो मृदा हमारी पाई जाती है राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बांगर सिल्क युक्त मृदा हमारी पाई जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके बाद जो हम अगला फैक्ट देखते हैं यहाँ पे, राज्य में बाढ़ के मैदान क्या कहलाते हैं? राज्य में जो बाढ़ के मैदान है, राज्य में बाढ़ के मैदान
बाढ़ के मैदान, बाढ़ के मैदान यानी कि गंगा के द्वारा जो, गंगा के द्वारा, सॉरी गंगा कह रहा हूँ, नदिया के द्वारा हरियाणा में जो भी नदियां हैं, हरियाणा के अंदर जो भी नदियां हैं वो बाढ़ लेकर आती हैं। ऐसी जगह जहाँ पर यहाँ में बाढ़ आती है उन बाढ़ के मैदानों को हरियाणा में नैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नैली। क्या कहा जाता है? नैली कहा जाता है, या फिर उनको बैट कहा जाता है, नैली व बैट। यानी कि जो बाढ़ के मैदान होते हैं हरियाणा राज्य के अंदर, हरियाणा राज्य के अंदर उन बाढ़ के मैदानों को एक नाम दिया जाता है, क्या? नैली व बैट। और उसके बाद अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा, अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा कौन सी होती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा, यदि हम बात करें उपजाऊ मृदा की, उपजाऊ मृदा सबसे ज्यादा उपजाऊ यानी कि ऐसी मृदा जिसके अंदर फसल बहुत अच्छी होती है, तो उसको कहते हैं गिरिपादीय मृदा। क्या कहते हैं उसको? गिरिपादीय मृदा। हरियाणा के अंदर एकमात्र ऐसी मृदा जो उपजाऊ है, जिसकी उपजाऊ क्षमता बहुत ज्यादा होती है, उसको कहते हैं गिरिपादीय मृदा। क्या कहते हैं उसको? गिरिपादीय मृदा। इसको, इसका स्थानीय नाम यदि हम बात करें, इसका स्थानीय नाम क्या होता है? इसका स्थानीय नाम, इसका स्थानीय नाम होता है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका उपजाऊ क्षेत्र है गिरिपादीय मैदान। गिरिपादीय मैदान को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? गिरिपादीय मैदान को स्थानीय भाषा में गरवैकंदी कहा जाता है। गरवैकंदी, गरवैकंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गरवैकंदी। स्थानीय नाम गिरिपादीय मैदान का क्या होता है? गरवैकंदी होता है, उपजाऊ क्षेत्र है ये। ठीक है, राज्य में बाढ़ के मैदान नैली कहलाते हैं, उपजाऊ क्षेत्र है गिरिपादीय मैदान। इसको स्थानीय नाम क्या कहा जाता है? इसका गरवैकंदी इसका स्थानीय नाम माना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, और ये राज्य के अंदर कितने किलोमीटर में गिरिपादीय मैदान है? उसे 25 किलोमीटर की पट्टी है, और 25 किलोमीटर की पट्टी के आसपास यानी कि राज्य की जो सीमा है कि उसके 25 किलोमीटर की पट्टी के अंदर अंदर गिरिपादीय मृदा पाई जाती है। और जो गिरिपादीय मृदा है वो 25 किलोमीटर कहाँ पर? यमुनानगर के अंदर, यमुनानगर, अम्बाला, यमुनानगर, अम्बाला, और यमुनानगर, अम्बाला, और एक और आता है हमारे पास पंचकुला। इन जिलों के अंदर, पंचकुला, ये जो जिले हैं इन जिलों के अंदर हमारी गिरिपादीय मृदा पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा फसल जो होगी वो यहाँ पर ही होगी, क्योंकि ये सबसे उपजाऊ मृदा है। और इसको स्थानीय भाषा में गरवैकंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गरवैकंदी इस मिट्टी को कहा जाता है। 25 किलोमीटर का क्षेत्र हमारा गिरिपादीय मिट्टी का होता है। ये पाई किस जिलों में जाती है? ये हमारी यमुनानगर, अम्बाला और पंचकुला जिले के अंदर पाई जाती है। और एक क्वेश्चन आता है कि इस गिरिपादीय मृदा को, इस गिरिपादीय मृदा को कहाँ पर को कालका व नारायणगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? कालका व नारायणगढ़ तहसील, नारायणगढ़ तहसील। कालका के अंदर तथा नारायणगढ़ तहसील में गिरिपादीय मृदा को गिरिपादीय मृदा को घर कहा जाता है। को क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? क्या कहते हैं? घर। कालका व नारायणगढ़ की तहसील के अंदर इस गिरिपादीय मृदा को घर कहा जाता है। क्या कहता है? गहरा घर की संज्ञा दी जाती है इस मृदा को। ठीक है, के नाम से, घर के नाम से इसको जाना जाता है। और जगाधरी के अंदर, जगाधरी यमुनानगर में पड़ता है, जगाधरी, जगाधरी पड़ता है यमुनानगर में। जगाधरी जो हमारा यमुनानगर की तहसील है उसके अंदर इसको कंधी कहा जाता है। कहाँ, क्या कहा जाता है? घर, कंधी। तो इसका स्थानीय नाम यह है कि हरियाणा के कुछ जिलों में इसको घर कहा जाता है और यहाँ के कुछ जिलों में इसको कंधी कहा जाता है। तो यमुनानगर के जगाधरी के अंदर इसको कंधी, और जबकि कालका व नारायणगढ़ तहसील के अंदर इस मिट्टी को घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है। तो ये हमारे पास गिरिपादीय मिट्टी से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला क्या था कि ये उपजाऊ मिट्टी है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। दूसरा, ये कहाँ पाई जाती है? ये आपसे पूछ सकता है, यमुनानगर, अम्बाला और पंचकुला के अंदर। इसका स्थानीय नाम गरवैकंदी है। ठीक है, कालका व नारायणगढ़ तहसील में गिरिपादीय मृदा को क्या कहते हैं? घर कहते हैं। जगाधरी तहसील के अंदर इसको क्या नाम दिया जाता है? कंधी नाम इसको दिया जाता है। उसके बाद
उसके बाद आता है कि जो हमारे मृदा वैज्ञानिक थे जसबीर सिंह, हरियाणा में जसबीर सिंह ने, डॉक्टर जसबीर सिंह के अनुसार मृदा को कितने भागों में बांटा गया है, तो वो अब हम यहाँ पर एक ये फैक्ट भी देख लेते हैं कि डॉक्टर जसबीर सिंह के अनुसार मिट्टी को हरियाणा में कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डॉक्टर जसबीर सिंह ने राज्य की मृदा को कितने भागों में बांटा है, डॉक्टर ने राज्य की मृदा को 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 6 भागों। तो डॉक्टर जसबीर सिंह ने राज्य की मृदा को कितने भागों में बांटा है? डॉक्टर जसबीर सिंह ने राज्य की मृदा को 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? डॉक्टर जसबीर सिंह ने राज्य की मृदा को कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर जसबीर सिंह ने 6 भाग हमारे बताए हैं, हमने उप क्षेत्र कितने बताए थे? जसबीर सिंह ने मिट्टी को कितने भागों में बांट दिया? 6 भागों में मिट्टी को बांट दिया। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि जो हमने लाल चश्मट मिट्टी पड़ी थी कहाँ पाई जाती थी? यमुनानगर में। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती थी? सिरसा और महेंद्रगढ़ में। लाल चश्मट मिट्टी को के अंदर सबसे ज्यादा किन तत्वों की कमी होती है? तो लाल चश्मट मिट्टी की अगर हम बात लाल, ये क्वेश्चन एक फैक्ट भी आता है, लाल चेस्ट नेक जो मृदा होती है, लाल चेस्टनट मृदा में एक फैक्ट ये भी हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है मिट्टी से कि लाल चेस्टनट मृदा में नाइट्रोजन व फास्फोरस, लाल चेस्टनट मृदा में नाइट्रोजन व फास्फोरस, नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी होती है। फास्फोरस की कमी होती है, ठीक है। और लाल चेस्टनट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? यदि हम बात करें लाल चेस्टनट मिट्टी की, यदि हम बात करें तो यमुनानगर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? यमुनानगर में पाई जाती है। और एक क्वेश्चन आता है कि लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लाल मिट्टी अभी बताया था कि लाल मिट्टी पाई जाती है सिरसा और महेंद्रगढ़ में। कहाँ पाई जाती है? सिरसा व महेंद्रगढ़ के अंदर पाई जाती है। लेकिन ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन है लाल चेस्टनट मिट्टी। अगर आपसे लाल चेस्टनट पूछेगा लाल चेस्टनट पूछेगा तो यमुनानगर में, जबकि लाल मिट्टी पूछेगा तो वो कहाँ बतानी है? सिरसा और महेंद्रगढ़ के अंदर आपको लाल चेस्टनट मृदा बतानी है। इसके बाद ये जो है हमारे पास आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। आज हमने मिट्टी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़े, जो कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसमें हमने हरियाणा की भौगोलिक क्षेत्रों को भी देखा कि हमारे भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं, उप क्षेत्र कितने हैं, मिट्टी कौन कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, वो सारी चीजें हमने इस वीडियो के अंदर देखी है। तो इसमें जितने भी फैक्ट है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से ही आपसे अगर आपसे मिट्टी से क्वेश्चन पूछेगा तो जो हमारी वीडियोस आएगी इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन हमारा नहीं जाने वाला। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।